नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हमारा हाउ टू ट्रांसलेट इस सब्जेक्ट का जो ग्रामर पोर्शन है ये 16th लेक्चर है, यानी 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर पढ़ा दिया है। डेली बेसिस पे जो आपके लेक्चर आते जा रहे हैं उसमें आप थोड़े थोड़े मात्रा में आप सीखते जाएंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पर कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, हिंदी में कैसे आता है और उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे होगा, बाकी अदर टॉपिक पे नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनेकों या कई या बहुतेरे या बहुत से का अनुवाद। अगर आपको लिखा हुआ आ जाए अनेकों, कई या बहुतेरे या बहुत से का अनुवाद कैसे करेंगे, तो अगर अनेक लिखा हो या अनेकों लिखा हो तो मैनी, कई लिखा हो तब भी मैनी, बहुतेरे हो तब भी मैनी, बहुत से हो तो भी मैनी। यानी इन चारों वर्ड में से कुछ भी लिखा हो तो उसके लिए मैनी का ही यूज करते हैं। मैनी मतलब ही होता है बहुत से, बहुतेरे, कई और अनेक। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन चीजों को बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि अनेक बीमार हैं, तो अनेक बीमार है मतलब क्या, मेनी, MANY, मेनी। अब देखिए मेनी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मेनी आर क्या होगा, इल, आर इल, ILL। तो मेनी आर क्या हो गया, इल। अब देखिए अगला जो है, अनेक लड़के आजकल कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो अनेक घन क्या है, लड़के हैं, तो मेनी बॉयज, MANY, मेनी बॉयज, BOYS, मेनी बॉयज। अब देखिए प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर। चूंकि ये रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब में क्या जोड़ते हैं, ING। तो लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, तो L, तो ये हो जाएगा LEARNING, लर्निंग। अब देखिए लर्निंग हो गया। अब क्या सीख रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर। अब आजकल का क्या होता है दोस्तों, नाउ अडेज, नाउ डेज, आजकल, नाउ अडेज। नाउ अडे मतलब क्या होता है दोस्तों, आजकल। चलिए अब कह रहा है कि बहुतेरे लोग दिन में सोते हैं, तो बहुतेरे लोग के लिए भी क्या यूज होगा, मेनी, MANY, मेनी। अब देखिए बहुतेरे और लोग के लिए क्या होगा, पीपल, PEOPLE, बहुतेरे लोग, मेनी पीपल। अब स्लीप सोते हैं, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्योंकि प्लूरल है इसलिए क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो स्लीप मतलब क्या होता है दोस्तों, सोना, तो SLEEP, स्लीप। इन द डे, दिन में बोला है तो इन द क्या हो जाएगा, डे, DAY, इन द डे। तो आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। लास्ट में भले ही आपको ये चीजें न समझ में आ रही हो, रहा है, ता है, ती है, तो ये कोई बात नहीं, ये जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। बाकी हमारा मेन मकसद है हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट पे हम फोकस करके चलेंगे। चलिए चौथा देखते हैं। कह रहा है कि बहुत से भारतीय विदेश में नौकरी करते हैं, तो बहुत से भारतीय, तो मेनी, MANY, मेनी। अब क्या होगा, भारतीय बोला है तो इंडियंस, INDIANS, इंडियंस। अब नौकरी करते हैं तो डू, डू मतलब क्या होता है दोस्तों, करना, और डू द जॉब, डू द जॉब इन द फॉरेन, इन द फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विदेश। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेश, FOREIGN, फॉरेन। अब चलिए पांचवा देखते हैं। हम में से अनेकों सुबह लेट उठते हैं, तो चलिए उठना का क्या होता है दोस्तों, गेटअप मतलब क्या होता है, वेक मतलब अभी अब आपने पढ़ा है, राइज मतलब भी जागना होता है या उठना होता है, या आप कह सकते हैं कि गेटअप का मतलब भी क्या होता है, उठना होता है। तो चलिए गेटअप भी हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो हम में से अनेक, तो क्या होगा, मेनी ऑफ, MANY, मेनी ऑफ अस। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। उठना का क्या होगा दोस्तों, गेट अप, GET, गेट अप, गेट अप। अब क्या करते हैं, लेट, कब, लेट, तो कब दोस्तों, सुबह में, इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग, MORNING। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लेट इन द मॉर्निंग, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, प्लेस होता है, टाइम होता है, तो इनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझेंगे कि आखिरकार इनकी प्लेसिंग कहाँ पर एक्चुअल में की जाती है। ठीक है, तो बस हम लोग बेसिकली सीखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक, मतलब मेरा बस फोकस है कि आप सब्जेक्ट को सीखें, जब सब्जेक्ट सीख ले तो वर्ब को सीखें, वर्ब के बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब चलेंगे तो इनके प्लेसिंग को भी सीखेंगे कि इनके प्लेस को कहाँ कहाँ शिफ्ट करके रखा जाता है। चलिए, कह रहा है कि तुम लोगों में से कई शाम को बाजार जाते हैं, तो कई, कई का क्या होगा दोस्तों, मेनी, MANY, मेनी ऑफ, में से का क्या होगा, ऑफ, और यू हो जाएगा क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस खुद यू होता है। ठीक है, तो ये यू हो गया। अब कह रहा है कि बाजार जाते हो, तो गो, गो मतलब क्या होगा, जाना, क्योंकि ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। बाजार जाना, टू द मार्केट, टू द मार्केट, MARKET, टू द मार्केट, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, EVENING, इन द इवनिंग, शाम को बाजार जाते हो या शाम में बाजार जाते हो। तुम लोगों में से कई शाम को बाजार जाते हैं, तो इन द इवनिंग, या आप ऑन इवनिंग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि भारत के जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों में से अनेकों मांसाहारी हैं, तो अनेकों का क्या होगा दोस्तों, मैनी, MANY, मैनी। अब ऑफ, जानवर का क्या होगा, द एनिमल्स, द एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। और पाए जाने वाले, क्रियाधन जाने वाले के लिए क्या होगा, थर्ड फॉर्म, तो फाउंड, FOUND, फाउंड, इन द फॉरेस्ट ऑफ, FORESTS, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इन चीज़ों को तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। अब मेनी क्या है, प्लूरल, तो क्या होगा, आर, क्या होगा, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, VEGETARIAN, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब क्या होता है, शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होगा दोस्तों, मांसाहारी। चलिए, अगला देखते हैं, 8वां। कह रहा है कि भारत के किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों में से अनेक आयात की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों में से अनेकों आयात की जाती हैं, तो अनेकों का क्या होगा, मेनी, MANY, मेनी। में से का होगा ऑफ, द मशीन्स, MACHINES, मशीन्स। अब उपयोग की जाने वाली, तो उपयोग करना का क्या होता है दोस्तों, यूज, यूज का मतलब उपयोग करना, तो यूज का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, यूज्ड, USED, यूज्ड बाय द फार्मर्स, फार्मर, भारत के किसान द्वारा, तो फार्मर ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया। ठीक है, अब मेनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब देखिए, आयात की जाती है, तो एक्चुअल में जाता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन दोस्तों एक्टिव वॉइस होता है एक और पैसिव वॉइस होता है, और एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कह रहा है कि आयात की जाती है, हम दूसरी जगह से क्या कर आयात करते हैं, तो स्वयं तो
जब कोई कार्य स्वयं न करके क्या किया जाए और किसी ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि राम को पीटा जाता है, तो पीटने का कार्य राम थोड़े कर रहा है, राम तो खुद पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर राम पर कार्य हो रहा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग जब एक्टिव और पैसिव लेंगे तो वहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो बस यहाँ समझिए कि ये एक पैसिव का सेंटेंस है, तो उसमें भी ईजेएमआर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो चूंकि मैनी प्लूरल है इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर। आर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, तो IMPORTED इम्पोर्टेड यानी आयात की जाती है। तो मेनी ऑफ द मशीन्स यूज्ड बाय द फार्मर्स, फार्मर्स भी लिख सकते हैं किसानों द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हैं भारत के किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों में से अनेक ऑफ इंडिया आर इम्पोर्टेड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक और देख लेते, उनमें से कुछ शाकाहारी हैं, ये कुछ अलग हो गया है। चलिए उनमें से कुछ शाकाहारी हैं, तो यहाँ पर तो कुछ की बात आ गई है, तो यहाँ पे फ्यू लिख सकते हैं या सम लिख सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। संख्या की बात आई है तो चलिए मैं सम ही लिख के बना दे रहा हूँ कि सम ऑफ अस, ये मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन आ गया है बीच में सम वाला। सम ऑफ अस आर क्या होगा, वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं, 10वां बना लेते हैं फिर। चलिए कह रहा है कि मेरे घर के बगल में स्थित होटल में ठहरने वाले यात्रियों में से अनेकों अमेरिकी हैं। तो लिखेंगे मेनी, MANY, मेनी। अब मेसे का क्या होगा दोस्तों, ऑफ द पैसेंजर्स, यात्री बोल रहा है ना, पैसेंजर्स, PASSANGERS, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स या ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स भी लिख सकते हैं, TRAVELLERS, ट्रेवलर्स भी लिख सकते हैं, या पैसेंजर भी लिख सकते हैं, PASSANGERS, पैसेंजर्स। एक सेकंड थोड़ा, चलिए देखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेवलर्स, TRAVELLERS, ट्रेवलर्स। अब क्या है, ठहरने वाले, तो ठहरना का क्या होता है दोस्तों, स्टे। चूंकि ने वाले जुड़ा हुआ है इसलिए क्या होगा, ING जुड़ेगा, तो स्टेइंग, STAYING, स्टेइंग। अब होटल में बोल रहा है तो इन द होटल, इन द होटल, HOTEL, इन द होटल। अब देखिए कह रहा है स्थित, तो स्थित का क्या होता है दोस्तों, सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। के बगल में, तो कह सकते हैं के बगल में, पास में, तो आप कह सकते हैं, देखिए दो वर्ड होता है, एक बिसाइड मतलब पास, नजदीक, बगल में होता है, या आप कह सकते हैं कि बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है, तो बिसाइड ही यूज करते हैं के बगल में, सिचुएटेड, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, बिसाइड का होता है अर्थ के बगल में, बिसाइड माई हाउस, माई हाउस, HOUSE, हाउस। अब देखिए मैनी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा, अमेरिकन्स, AMERICANS, अमेरिकन्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। मैनी वाला भी आप लोग समझ चुके होंगे, कुछ है नहीं। अगर बहुत आ गए, बहुतेरे आ गए, कई आ गए, बहुत से आ गए, और एक है, और भी एक है, 4 थे वर्ड, जो 4 थे मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन से 4 हैं ये। अनेक है, बहुतेरे हैं, कई हैं, और बहुत से आ जाए, तो इनके लिए हम मेनी वर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा दायरा इसी पे डिपेंड कर रहा है कि बस हमें सीखना है सब्जेक्ट, फोकस एक वर्ड पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस किस प्रकार से आते हैं
और फिर हम लोग लेके चलेंगे वर्ड। दोस्तों हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो सकती है वर्ड मीनिंग में, तो आप समझ सकते हैं। मैंने बस अपनी तरफ से कोशिश किया है, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, तो चीज़ें क्लियर हैं। अगर कहीं मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी, फिर भी कोशिश रहेगी कि कहीं मिस्टेक ना हो। पहली बार है इन चीज़ों पे यूट्यूब पे आके पढ़ाना, क्योंकि बच्चे सामने ना होते हैं तो क्या होती है, बाय द वे बोलते समय तो सही है लेकिन लिखते समय गलती हो जाती है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में भी दायर कर लिख देंगे तो मैं इसको सुधार कर दूंगा, या अपने हिसाब से अगर आपको जानकारी है तो आप नोट्स में आप सही लिखें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।